हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू करे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते क्या हैं, हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या। जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो कि गोल्ड के ग्राम में डेनोमिनेट की गई हैं। जो ये बॉन्ड्स हैं हमारे ये सब्स्टिट्यूट है फिजिकल गोल्ड का। इसमें इन्वेस्टर्स को इशू प्राइस कैश में देना होगा अप टू 20,000 और अगर 20,000 से ज़्यादा का कोई गोल्ड खरीदता है तो उसको नेट बैंकिंग थ्रू या चेक के थ्रू पे कर सकता है। जो ये बॉन्ड्स होंगे वो मैच्योरिटी पे रिडीम कर लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो ये बॉन्ड इशू करेगा वो आरबीआई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑनलाइन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, हम गोल्ड में इसमें ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमको फिजिकल लॉकर की जरूरत भी नहीं है इसको स्टोर करने के लिए। जो इस पे सालाना ब्याज होगा वो 2.5% का होगा और मैच्योरिटी पे जो इस गोल्ड की कीमत होगी उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप 50,000 का गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं, जब 8 साल बाद इसकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा, अगर उस टाइम पे गोल्ड की कीमत 80,000 हुई तो आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा जो आपको 8 साल तक 2.5% का ब्याज मिलेगा वो अलग। इसलिए ये स्कीम बहुत ही फायदेमंद है। अब देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ये बॉन्ड स्कीम, ये बेसिकली 6 सीरीज में लॉन्च की गई है। जो फर्स्ट सीरीज है उसका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है अप्लाई करने का वो 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है और जो उस बीच में जो सब्सक्रिप्शन डालेगा उसको जो इशू होगा गोल्ड बॉन्ड वो होगा 28 अप्रैल 2020 को। जो सेकंड सीरीज लॉन्च होगी वो मई 11 से 15 के बीच में, उस केस में बॉन्ड इशू होंगे 19 मई को। जो थर्ड सीरीज है वो हमारी जून 8 से 12 तक की है। फोर्थ सीरीज जो है हमारी वो जुलाई 6 से 10 तक है एंड जो फिफ्थ सीरीज है वो हमारी अगस्त 3 से 7 है और जो हमारी लास्ट सीरीज होगी सिक्स सीरीज वो होगी अगस्त 31 से सितंबर 4 तक। उसमें जो लोग अप्लाई करेंगे उनको बॉन्ड इशू किए जाएंगे 8 सितंबर 2020 को। अब बात आती है कि हम इसको खरीदे कैसे। द गोल्ड बॉन्ड विल बी सोल्ड थ्रू बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम जो बॉन्ड्स हैं हमारे उसको हम किसी भी बैंक से खरीद सकते हैं। कुछ पोस्ट ऑफिस में भी ये फैसिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गोल्ड बॉन्ड को परचेज करने के लिए। इसको हम स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू भी खरीद सकते हैं और हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो हम उनके थ्रू भी इसको परचेज कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों ये स्कीम जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हम एक एक करके जानते हैं कि इस स्कीम्स के फायदे क्या है, हमें इस स्कीम के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली जो बात है वो है कि इट इज टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये बॉन्ड है वो आरबीआई इशू करेगा बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। द बॉन्ड्स विल बी डेनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड विद अ बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। जो इसका डेनोमिनेशन होगा वो ग्राम में होगा, जो आप मिनिमम 1 ग्राम भी इसके अंदर बाय कर सकते हैं और जो मैक्सिमम है इंडिविजुअल की लिमिट वो है 4 kg, जो हम अभी आगे जानेंगे। द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड विल बी पीरियड ऑफ 8 years with exit option in 5th, 6th and 7th year। जो इसका जो पीरियड होगा बॉन्ड का वो होगा 8 साल का, 8 साल का इसका पीरियड है। और अगर कोई कस्टमर इसको क्या कहते हैं बेचना चाहता है तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा 5th ईयर से, 5th, 6th और 7th ईयर में जो कस्टमर है इसको बेच भी सकता है। मिनिमम परमिशन इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। जो एक इंडिविजुअल इसमें
1 ग्राम मिनिमम खरीद सकता है। द मैक्सिमम लिमिट शैल बी 4 kg फॉर इंडिविजुअल। और अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 kg खरीद सकता है। अगर हिंदू अनडिवाइड फैमिली है तो उसमें भी 4 kg है, एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज पर फिजिकल ईयर। और ट्रस्ट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम आप 20 kg एक फाइनेंशियल ईयर में खरीद सकते हैं। Payments for bond will be through cash payment up to maximum of rupees 20,000 और डिमांड ड्राफ्ट और चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अगर आप 20,000 तक अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें आप 20,000 मैक्सिमम 20,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो आप उसको डिमांड ड्राफ्ट, चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से के माध्यम से आप उसे खरीद सकते हैं। The gold bonds will be issued as Government of India stocks under Government Security Act। जो ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अंदर इशू किए जाएंगे। The investor will be issued a holding certificate for the same। इन्वेस्टर जो भी इसमें इन्वेस्टर होगा उसको एक होल्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। The bonds are eligible for conversion into demat form। इसको जो इन्वेस्टर है वो डीमेट फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकता है। द इन्वेस्टर विल बी कंपनसेटेड एट फिक्स्ड रेट ऑफ 2.5% पर एनम। जो कस्टमर है उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 2.5%। बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स। तो दोस्तों इसके अंदर एक एडवांटेज ये भी है कि बॉन्ड को हम एज अ कोलेटरल भी यूज कर सकते हैं। Bonds will be tradable on stock exchange within a fortnight of the issuance on a date as notified by the RBI। जो ये bonds हैं उनको हम स्टॉक एक्सचेंज पे भी परचेज कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स इफ एनी एट मेच्योरिटी इज टैक्स फ्री। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है ये यहाँ पे टैक्स फ्री है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप सपोज 50,000 का गोल्ड खरीदते हो, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 8 साल बाद जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है उस पे वो 50,000 से बढ़ के 80,000 तक हो जाती है, जो आपका 30,000 का प्रॉफिट होगा, जो आपको 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा मैच्योरिटी पे, ये टोटल टैक्स फ्री होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए, और अगर आपको ये स्कीम भी अच्छी लगी तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।